पिछली बार हमने जिताया भूल में थी उन्हें काम करने के लिए, हमने कोठी में बैठने के लिए वोट नहीं दी इन्हें। भाई बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए। दिल्ली की तरफ से ये खड़ा हो जाए ना तो ये जीतेगा, ये खड़ा हो जाए ना तो ये जीतेगा। तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं, लेकिन बिना रोजगार के सबका काम कैसे चल रहा है? रोजगार तो है इसका मतलब। कल करते हैं तो हम अकेले भी कर सकते हैं, तो रात में भी आ जाते हैं, दिन में भी चले जाते हो, कैसी दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं जा सकते थे रात में। ऐसा ये बताइए। मोदी की टक्कर का कोई नेता ही ना। अच्छा जी, हाँ जी, और तो लुच्चे गुंडे बदमाश है सब, मतलब सप्पा ही हो जाएगा, सप्पम सप्पा। बात भाई साहब ये है क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। ये जो रोड है, इस रोड पर जब बहू बेटी लड़कियां चलती थी तो लोग इतना गुंडागर्दी करते थे जिसका कोई हद नहीं था। मतलब जो लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, जवान लोग परेशान हैं, बच्चे सब परेशान हैं। कारोबार नहीं है तो क्या जिंदगी है लोगों की। ऐसा है जो नेताओं का गठबंधन हुआ है, नेताओं ने अपने अपने ठगों ने अपने लिए गठबंधन किया है, आम जनता से कोई गठबंधन नहीं है। रिचार्ज बढ़ा दिया, रिचार्ज किस चीज का? मोबाइल का रिचार्ज। अब तो नलकू बजाना है और पानी निकालना है। अरे वाह, ये तो जब बिजली नहीं आएगी तो फ्री है भाई साहब। पूरे देश का मुद्दा है, तो ये पूरे देश का मुद्दा है। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप मुरादनगर से देख रहे हैं जन के मन की आवाज। आज हम हैं गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में। मुरादनगर अगर देखा जाए तो मुरादनगर में कुल 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 2,48,000 के करीब पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2,08,000 के करीब महिला मतदाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर विचित्र स्थिति है कि यहाँ पर जाट समुदाय, त्यागी समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, दलित, ओबीसी और मुस्लिम लगभग सब बस 19-20 की रेंज है यहाँ की। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम प्रत्याशी है वो बड़ी आसानी से जीत जाते थे। मुरादनगर का इतिहास है कि राजपाल त्यागी जी बड़े कई बार यहाँ से सपा बसपा के गठबंधन से विधायक रहे हैं। 2012 में यहाँ से बीएसपी के वहाब खान ने उनको हराया था। 2017 में राजपाल त्यागी जी के पुत्र हैं अजीत पाल त्यागी, वो बीजेपी में गए और उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया गया और 2017 में वो 55% मत उनको मिले थे, बड़े भारी मतों से वहां से विजयी हुए। दूसरे नंबर पर रहे थे सुदान कुमार जो बीएसपी से थे, उनको 20% मत मिले थे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में बीजेपी ने फिर से अजीत पाल त्यागी में अपनी आस्था जताई है और उनको प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने सुरेंद्र कुमार मुन्नी को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। बसपा की बात करें तो बसपा ने हाजी अयूब इद्रिसी उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने यहां से विजेंद्र यादव को टिकट दिया है। तो बड़ी दिलचस्प है और बड़ा सुहावना ये मौसम है यहाँ का, छोटी गंगा का। सो आइए मिलते हैं मुरादनगर के लोगों से और करते हैं जन के मन की आवाज। और आज हम पहुंच गए हैं मुरादनगर विधानसभा में। इस वक्त हम जिस जगह पर हैं वो है गांव अटोड़ नंगला। तो आइए देखते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ के लोग और क्या है जन के मन की आवाज। हाँ जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? सुभाष जी। सुभाष जी, मुरादनगर विधानसभा के क्या हाल हैं ये बताओ, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ जीतेगा तो जो जीतेगा वो ठीक है जी। हाँ जी। लेकिन यहाँ अजीत पाल सिंह फेल है। फेल है? फेल। अरे पिछली बार जिताया आप लोग। पिछली बार हमने जिताया भूल में। भूल में? क्या भूल होगी, क्या कर दिया? इतना बड़ा भूल हो गया कि 5 साल में आज तक नहीं जहाँ का। क्यों, क्या कारण लगता है आपको? अब हमें क्या पता। उनका तो पुराना इतिहास रहा है, राजपाल त्यागी जी के पुत्र रहे हैं वो, मतलब नहीं आए यहाँ पे। कोई नहीं आया यहाँ तक भी। तो नाराजगी है ज्यादा है। विकल्प क्या तलाश किया आपने? विकल्प तो हमारे और बहुत है। अच्छा जी, हाँ। जैसे बताओ, मन तो बनाया होगा कुछ? कोई रास्ता नहीं। हाँ हाँ किसी के लिए कोई सुविधा नहीं। हाँ हाँ अब से पहले राशन कार्ड भी टाइम पे नहीं मिला, हाँ हाँ। उसका भी 4-4, 10-10 बेर जावे बोलते आदमी, कोई ये- राशन कार्ड नहीं मिला।
ये और क्या दिक्कत है भाई साहब इस आपके गांव में? दिक्कत है रास्ते वास्ते नहीं किया रास्ते की बहुत उसमें दिक्कत ये है। हाँ यहाँ आते नहीं है, फील्ड में आना चाहिए, अपने क्षेत्र में आके चक्कर नहीं मारे, देखते नहीं, यही बात। तो नाराजगी ज्यादा हो रखी है? बहुत ज्यादा भैया जी, बहुत ज्यादा है, हाँ? बहुत ज्यादा नाराजगी है, कोई चीज टाइम पे नहीं है। क्यों है ऐसा? वो तो उनकी अड़क है, वो बताओ क्यों है ऐसा। हमारी अड़क थोड़ी है, हमने हमको तो वोट दी थी उन्हें काम करने के लिए, राशन भी नहीं मिल रहा। हमने कोठी में बैठने के लिए वोट नहीं दी इन्हें, हाँ। हमने काम के लिए वोट दी थी, कोई वोट नहीं आप मिली। इस रास्ते को आए 500 मीटर का टुकड़ा है, 5 साल होगी उनके पिताजी। इसकी वीडियो बनाओ ना, देखो इसे। नहीं बिल्कुल हम आए हैं जी देखते हुए, पर ये तो बताओ आपका विरोध तब तक जायज नहीं रहता जब तक आप कोई विकल्प ना ढूंढ लो। विकल्प बता तो कौन रहे हैं। किसको दे रहे हो? भैया ये हमारे यहाँ के रास्ते की दुर्दशा आप देख रहे हो, निकल के आए हो। नहीं आप चुनाव में किसको वोट दे रहे हो ना? फिर हम मुन्नी जी को देंगे, राष्ट्रीय लोक दल को। राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय लोक दल को देंगे, ठोक के देंगे। हमारी गठबंधन से सरकार है कि हम जीतेंगे, रास्ते को हम करवाएंगे। हाँ जी हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। 300 यूनिट फ्री देंगे। हाँ तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? हम तो बीजेपी का आदमी है जी, सपोर्ट तो बीजेपी ही करेंगे। फिर तो उनकी नाराजगी इनते है, जितपाल सिंह तो जो क्षेत्र में आके कोई काम वाम नहीं करते। आप भाई साहब? हाँ जी, बस ऐसे ही है जी, ऐसे रेट किसी दिन का नहीं है जी। योगी की सरकार था, हम वैसा खुश हैं, पर हमें खुश तो नहीं कर रहे। रास्ते खराब, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी खराब जा रही, कोई काम धंधे की नहीं, परेशान हो रहे। जो बच्चे पढ़ लिख लिए उनकी उम्र बेकार जा रही है। योगी जी सही है, योगी जी सही हैं, पहले भी सही थे, आज भी सही हैं, लेकिन कैंडिडेट एक ढीला नहीं है, बेकार है कतई। लाइट भी जो आ जाए, कोई कर्मचारी आवे तार लगा। मेहनत से पढ़ा रहा है और उनकी पढ़ाई की डेट सारी उम्र निकल रही है। बताओ क्या करे जाएगा, गरीब आदमी पैसा लगा रहा है और वो सब बेकार जा रहा है। बताओ भाई साहब आप क्या कहोगे? हाँ जी, हम बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी को वोट देंगे। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2017 में अजीत पाल त्यागी को 55% वोट मिले थे। देखो जी, अजीत पाल त्यागी को वोट नहीं मिले, वोट मिले थे जी मोदी जी को। ओके ओके है ना जी, वोट मिले थे। और इस बार भी अगर देखो अजीत पाल त्यागी हैं, ठीक है जी, उनको कोई वोट नहीं दे रहा, वोट दे रहे हैं सिर्फ योगी को और मोदी को। मतलब आपका खुला है कि बीजेपी को सपोर्ट है, लेकिन प्रत्याशी का विरोध है। प्रत्याशी का पूरा विरोध है जी। हाँ जी, ऐसी है, सभी का यही कहानी हो रही है हमारे। हाँ जी यही है बात, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ, यहाँ सब रेस्ट बैठे हैं सब। क्योंकि अगर बीजेपी जीतती है यहाँ से तो इसका मतलब अजीत पाल त्यागी से सब खुश हैं। नहीं खुश से नहीं है अजीत पाल, ऐसा है ना। देखो से कोई वोट ना देगा तो वैसे कह रहे। हाँ ये ना जीता है, कोई ना दे भाई सब वोट। अच्छा सुरेंद्र 100% वोट नहीं मिला आप कैसे? मुन्नी जी की कितनी संभावना है? बहुत ज्यादा है, 100 की 100%। 75% में निकले हैं। हाँ जी 100% है जी हमारे यहाँ से। आपस में तालमेल क्यों नहीं है? बिल इतना बढ़ रहा, बहुत ज्यादा बिजली के बिल में इतनी हो रही है, गरीब आदमी बिल भर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्या करे ये बताओ। जो ये लोग हैं नाराज तो ये भी हैं, हाँ, होंगे। ये पाला क्यों नहीं बदल रहे? ये क्यों नहीं? अपनी सोच होती है आदमी की, अपनी अपनी सोच है, हर पार्टी का आदमी हर गाँव में। उन्हें काम नहीं चाहिए था, होगा, हमें तो काम चाहिए। विकास, रोजगार, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और ये यहाँ फेल है। अच्छा जो और प्रत्याशी हैं, बसपा ने खड़ा किया है अपने अयूब खान को। भाजपा वाले तो मुन्नी जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा तो लिकड़ी न रहा। अच्छा। और माती बहन जी ने तुम्हें पता ही है कहाँ इशारा कर दिया। और कांग्रेस? वो तो आरएलडी के साथ है। नहीं, कांग्रेस ने जो विजेंद्र यादव को खड़ा किया है। कांग्रेस की सीट के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो टक्कर इस बार दोनों में ही है। जिन्होंने कांग्रेस को 2.5 गज के पट्टे, बीघे के पट्टे दिए, वही कांग्रेस को न दे रहे। तो मतलब मुकाबला दो के बीच में ही है। तो मुकाबला हर जगह दो उनके बीच में। ये तो हर जगह दोनों के बीच में क्या टक्कर लग के आगे थोड़ी सी हो सके, अगली योजना में इन्हें भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इन्हें भी जो है गलती का एहसास हो जाए, ऐसा हो सकता है भाई साहब? नहीं जी, नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, बढ़िया सरकार बन रही है। ये सब बकवाद है, मुंह देखी कर रहे हैं। जिसका भला कर दिया बीजेपी ने वो तो उसकी गारा है 1-2। और नहीं है ब्राह्मण और जाट, ठोक के मुन्नी जी को देंगे, ठोक के मुन्नी जी को देंगे, ठोक के मुन्नी जी। क्या भाई साहब क्या? देखो हम तो बीजेपी के आदमी हैं, सपोर्टर बीजेपी का। अब इनके घर में इनके बच्चे, इनकी बीबी लोक दल के लिए हैं, धर्म उठवा लो। अच्छा जी, ऐसा नहीं, है? ऐसा है भाई साहब? ऐसा हो रही है, मैं बताऊं हकीकत में ऐसा ही है। अच्छा गांव में राशन पानी वगैरह आ रहा है? आ रहा आना होना सब ऐसा ही है। 10-10 चक्कर मार के हमें हम, और जब भी नहीं भी मिल रहा पूरा। अभी तेल काट दे, 3 साल हो गए इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। बीजेपी कहते विकास आएगा, ये आएगा। भाई एक बात बताओ, हम 18% जीएसटी देते हैं, किस बात की देते हैं? ये है भाई रास्ते हमारे, इसलिए देते हैं जीएसटी। इलाज करवाते हैं हम अपना, ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते, काहे की जीएसटी देते हैं हम। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं होते, काहे की जीएसटी दे रहे हैं हम। किस बात की जीएसटी दे?
हॉस्पिटल में जाके दूसरी देख बात, के आओ। यूपी में सबसे ज्यादा चपरासी भी बिजली नहीं का है, बिल सबसे चपरासी की ज्यादा हॉस्पिटल में, सबसे हॉस्पिटल ज्यादा की हालत देखो, कोई डॉक्टर नहीं आता। ठीक। दूसरी बात, हम 18% जो भी जीएसटी देते हैं, 18 दे 18.5 दे, किस बात की दें भाई? हम किस बात की जीएसटी दें? तो ये इलेक्शन आ रहा है, आपके हाँ। पास मौका है, तो कैसे आप क्या भाई, कर रहे हो? ये जूता दिख रहा है, हाँ हाँ, मैं ये मारूंगा फेंक के बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों को पक्का। ठोक का बढ़िया वाला। ऐसी क्या नाराजगी होगी, कुछ तो बताओ। नाराजगी, एक बात बताओ, सुनो, इलेक्शन के टाइम पे कोई कोरोना नहीं होता, हाँ कोई नहीं होता, हाँ। ठीक है, इलेक्शन खत्म होता ही कोरोना, ठीक है, लॉकडाउन। हाँ भाई मिडिल क्लास लोग, ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? हाँ हाँ, जो रोज के कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ। हमारे देश को 5% पूंजीवादी लोग चला रहे हैं देश को, ठीक है, बाकी ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? भाई साहब, विकल्प कौन सा है आपका? ये तो विकल्प बताओ। ये है भाई, सरकार बदल दो, सीधी सी बात है। कुछ तो तय करा होगा, अब तो दिन नजदीक आ गए, खुल के दिन बोलो। भाई, बीजेपी नहीं चाहिए, एक बात बताओ, ये स्कूल बीजेपी नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये बताओ, बेकार बना दिया। स्कूलों के लिए कोरोना है, ये ठेके पे भीड़ लगती है शाम को, इसके लिए कोरोना क्यों नहीं है? खराब के ठेके क्यों नहीं बंद हो रहे? कोरोना नहीं है। भाई साहब एक बात बताओ, दारू पीने के लिए बनी है, ठीक है, बिकनी बंद कर दो, लोग पीनी बंद कर देंगे, ठेके पे कोई दिक्कत नहीं है। लोग बाग अगर कहीं पी रहे ना खड़े होके, क्या कर रहा है भाई? दारू पी रहा हूँ, क्यों पी रहा है? चल बिकनी बंद कर दे। कोई पाबंदी नहीं है। भाई साहब, आपने अब तक खुल के नहीं बताया आप किसको, आप बीजेपी को तो हरा रहे हो कहीं। आरएलडी को वोट दूंगा, हाँ हाँ, ठीक सी बात है, पहले से ही बहन हूँ। दूसरी बात यार, एक बात बताओ, हम किसान हैं, ठीक है, किसान हैं हम। रही बात, देश को किसान ही थामता है, बॉर्डर पे भी और यहाँ भी। मुझे बता दो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी बंदा आर्मी में हो, पुलिस में हो, किसी बिजनेसमैन का हो, खेत में भी किसान और बॉर्डर पे भी किसान। 750 किसान को डाई यूरिया अब बुआई के टाइम माँ बहनों से जाके पूछो, उनकी माँ बहनों पे कितना जोर पड़ रहा है। ये इनकी मेहरबानी है सब। एक बात और पूछना चाहता हूँ, हमारे आर्मी कैंट में घुसने के लिए कुत्ते को भी परमिशन चाहिए। पुलवामा में हमला कैसे हो गया भाई? कहाँ से आ गए वो टेररिस्ट? कैसे घुस गए? उड़ी में हमला कैसे घुस गए आर्मी कैंट में यार टेररिस्ट? बॉर्डर पार अगर कोई कुत्ता भी कर रहा है तो गोली मार दी जाती है। टेररिस्ट कहाँ से आ गए? कैसे आए वो टेररिस्ट? तो विरोध अब की बार काफी है। भाई बीजेपी की तो बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है भाई, इतनी सी बात का जवाब दे दो। विकास कह रहे थे, कहाँ है भाई विकास? पैदा ही नहीं हुआ, सड़कों में गड्ढे नहीं है, हाँ हाँ, गड्ढों में सड़कें हैं। देखो ये हाल है। ये इस बात को अजीतपाल सिंह से पूछी जाए और वो बताएं कि ये रास्ता क्यों खराब है। उनको पैसा नहीं दे रही बीजेपी, क्यों नहीं करवा रहे इन्हें वो? अब उनका क्षेत्र सीधी सी बात है भाई। अच्छा, लास्ट में एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आप सबसे, आप लोग बीजेपी से नाराज हैं या किसी आरएलडी से प्यार है? ये हम सिर्फ नाराज हैं, हाँ, ठीक है, नाराज हैं, सीधी सी बात है। कोई काम नहीं, बकवास इतनी बड़ी बड़ी हम ये करेंगे वो करेंगे। योगी जी कहते हैं कि भाई मैं क्राइम फ्री स्टेट कर दूंगा, ठीक है, क्राइम फ्री स्टेट कर दूंगा। कौन सा क्राइम फ्री स्टेट हुआ है? रेप फिर भी होते हैं, हत्याएं फिर भी होती हैं, सब कुछ होता है। पहले ये था कि लोग लूट करते थे, अब होता है साइबर क्राइम, ठीक है। आप क्या कहोगे जी? साइबर क्राइम मतलब नाराजगी तो आपकी जाहिर सी बात है, आरएलडी से प्यार भी हो रहा है या नहीं? प्यार, प्यार सा प्यार हमें तो ऐसा जी कर रहा है कि उनकी कहते उन्हें अपने अपने जी से रखे हैं, जी से भी ज्यादा है, कौड़ी भरेंगे। अच्छा, अगर सुरेंद्र कुमार मुन्नी की जगह कोई और प्रत्याशी आरएलडी खड़ा करते तब? उसे भी देते हम तो। दिल्ली की तरफ से ये खड़ा हो जाए ना तो ये जीतेगा, ये खड़ा हो जाए ना तो ये जीतेगा। अगर सनी लियोनी भी आ जाए ना बीजेपी के साथ से तो वो भी वहां मिलेगी, वो भी नहीं चाहिए। जाओ। तो ये था ग्राम अटोड नंगला से यहाँ के लोगों का रुझान। आइए आगे चलते हैं। इस वक्त हम हैं पाइपलाइन रोड बोलते हैं इसको, ये रास्ता टिल्ला मोड़ से शुरू होता है और मुराद नगर तक ये रास्ता जाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले, आइए जानते हैं उनसे क्या है उनके जन के मन की आवाज। ताऊ जी, नाम क्या है आपका? किरण सिंह। वोट देने की तैयारी कर ली? हाँ जी। किसे दे रहे हो? भाजपा। भाजपा। आप जी? सपा। सपा। भाजपा। भाजपा। आप भाई साहब? भाजपा। 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 तो भाई साहब आप अकेले रह गए सपा आरएलडी के? तो नहीं, कोई बात नहीं। ये बताओ क्यों जा रही है भाजपा? हमने सुना है लोग बाग नाराज हैं। नाराज से कुछ मतलब नहीं, पहला मुद्दा है कानून व्यवस्था का। कानून मुद्दा आपके लिए अहम है? कानून व्यवस्था का अहम। अच्छा, ये मुझे बता दो ऐसा क्यों है, मतलब क्या होता था पहले यहाँ? पहले क्या हुआ, लूट मार हो गई जी। हाँ हाँ। तो पिछले 5 सालों में कुछ हुआ कंट्रोल? हाँ, सारा कंट्रोल हुआ है। आप क्या देखते हो भाई साहब, क्या है? महंगाई और बेरोजगारी यहाँ पे बिल्कुल, हाँ, यानी प्रदेश की काफी बड़ी समस्या है इस वक्त। हाँ, हाँ, कोरोना के बाद लोगों के जॉबलेस हुआ है हाँ, इंडिया ही पूरा वैसे तो, हाँ, हाँ, लेकिन महंगाई
काफी बड़ी है। ताऊ जी वो सपा एलडी वाले बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे कुछ। फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, हाँ, फ्री कुछ नहीं चाहिए। फ्री का काम है देश को बेकार करना। अच्छा जी, हाँ, देश का बेड़ा गर्क। हाँ। अच्छा, जो लोग यहाँ पे, आपको क्या लगता है, मतलब संघर्ष का रहेगा मामला या टक्कर का होने की गुंजाइश है? यहाँ कोई टक्कर ना है, हैं? यहाँ कोई टक्कर ना। अच्छा, टक्कर किससे मानते हो आप? सपा से ही मानते हैं टक्कर। सपा एलडी, बसपा कोई ऑप्शन है? नहीं, बसपा या कांग्रेस? इधर नहीं है कोई ऑप्शन। है जी? नहीं। अजीत पाल जी के काम से खुश हैं आप? देखो जी, काम तो कुछ नहीं करा लेकिन वोट पार्टी को जाएगा। अच्छा, काम नहीं किया, काम कुछ नहीं करा, ये वास्तविक बात है। रोड तो सब ऐसे पड़े, कोई काम करा ही नहीं है रोड के बारे में। तो उनके पिताजी ने बहुत अच्छा काम करा था पहले, इन्होंने कुछ नहीं करा ऐसा। इस वक्त हमें ईदगाह बस्ती में, तो आइए जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज। भाई आपका नाम? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान जी, इस बार किसे जिता रहे हो? नलगू। नलको। आप? नलको जी। ये बताओ, पिछली बार भी था, नलके में आरएलडी के पक्षकार हो या समाजवादी पार्टी के, सपा के, अखिलेश के साथ, जयंत चौधरी के साथ? अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ। अब मुझे ये बताओ आप लोग, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी पसंद नहीं कर रहे, मना नहीं आ रहा स्वाद बीजेपी के साथ? दोगलापन कर रहे जी ये तो। क्या? देश को खा जाए कुछ दिन में, इतनी महंगाई कर दी। सरसों का तेल जो 80 रुपए किलो लीटर बिकता था, आज 180 220 तक का बिक गया। बताओ, गरीब आदमी कमावे या खावे? आप क्या कहोगे भाई? बच्चे जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसी सरकार ना देखी हमने। अब बच्चे से पूछ लो, मोदी का नाम इतना गलत कर रहा हो, पहले बड़ों को भी ना पता था प्रधानमंत्री का। जुल्म कर रखा, काम बंद। सबसे मेन बात, बाजार तो एक नहीं लग रहा, हमारा बाजार का कारोबार था, एक बाजार नहीं भर रहा। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने मकान के लिए पैसा दिया, राशन दिया, ये सब सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को? नहीं बेटा, उनको बोलने दे, आपका वोट नहीं बना अभी। हाँ। मिल रही है, ये तो मिल रही है। तो फिर ये वोट में तब्दील नहीं होती? ये जो सुविधाएं चली थी, ये अखिलेश ने चलाई थी अच्छा। सबसे पहले। अब जो बैठेगा वो तो करेगा ही, अन्य और कौन करेगा बताओ? जो करेगा वो तो समाज के लिए करना पड़ेगा, जो मिलेगा। एक मिनट, ये सुविधा अगर मिल रही है, पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर है, ये जा भी तो हम लोगों से जो मिल रहा हमें सब्सिडी का। अपने घर से कोई दे रहा, सरकार ये सारे मुनाफे कमा के हमें वापस। रिचार्ज बढ़ा दिया। रिचार्ज किस चीज का? मोबाइल का रिचार्ज जी, सिलेंडर महंगा करवा दिया। हाँ। आप पे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ? पेट्रोल महंगा करवा दिया। हाँ। ना जी सब्सिडी आती। हाँ। कुछ भी ना आता जी। हमारे घर के काम तो 500 रुपए के हैं। हाँ। और डेली का खर्चा है हमारा 1000 रुपए का। तो आप ही बताइए इतना कहाँ से आएगा? जब कारोबारी बंद है, जब कारोबारी न होगा तो कहाँ से आएगा? तुम बताओ, काम किस तरह स्कूल बिल्कुल ठप कर देगा। बसपा ने यहाँ से एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, नाम पता है उनका? है जो, हाँ बिल्कुल, बहुत, यहाँ से बसपा ने उतारा हाजी अयूब इदरसी। मुस्लिम समुदाय का वोट उनको क्यों नहीं जा रहा है? तो खड्डे में गिरेंगे वोट, ये बिके पड़े हैं सब। बसपा? हाँ जी। अच्छा, अब तो नलकू बजाना है और पानी निकालना है। अरे वाह। और पानी पियोगे शुद्ध तो होगे ठीक, मतलब हो जाएगा बेकार। हाथी पे हमारा किसी काम का नहीं। हमारे सपने हैं छोटे, हमारे सपने हैं छोटे। हमें हाथी बैठ के फायदा क्या होगा? हम तो सीधी सी बात है, पी के खाने वाले आदमी हैं। साइकिल चलाएंगे, साइकिल मजदूर आदमी चलाता है। नल हमारे है, समझ रही हमारे नहीं है। पानी पियो और मौज उड़ाओ। सितारा खातून। मारी, आपने तैयारी कर ली वोट देने की? हाँ जी। किसको दे रहे हो? हम गठबंधन को देंगे। गठबंधन को? ऐसा क्या हुआ ये बताओ आप? क्या एक दो काम अच्छे करे हैं मोदी जी ने? हाँ। और सारे बेकार करे हैं। अच्छा, अच्छे क्या काम करे? बस एक दो जो अपने दे दिया है, यो कुछ 2-4 घर बनवा दिए हैं, मकान। हाँ। इस वजह से। राशन वगैरह? और राशन तो बस ऐसा ही मिल रहा है। अच्छा, कैसा खाने में होने में कैसा है? खराब मिल रहा है राशन, नमक भी खराब है। अच्छा जी। ये जो आ रहा तेल वेल भी, ये भी खराब है। अब नाराज क्यों हो बीजेपी से? नाराज हैं, इतनी महंगाई है, बताओ, इतनी वो गैस सिलेंडर इतना महंगा है तो क्या करें? फायदा नहीं हुआ है। हाँ। अगर इतने तो हम पैसा खुद भी जोड़ कर बना लेते। हाँ। जितने इतनी महंगाई कर रखी है और सारा काम वाम कुछ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश को ही क्यों? बस वो अपने बढ़िया काम करेंगे,
करीमुद्दीन नाम है जी मेरा। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से रोजगार बिल्कुल ठप है। पहले क्या काम करते थे? पहले हमारा कुकर गैस सिलाई मशीन रिपेयरिंग का काम था। हाँ हाँ अब जब से नोटबंदी हुई, जब से आज तक परेशान ही है जनता। हाँ हाँ। कोई भी काम सही नहीं करा है। अब राशन तो कह रहे हैं कि फ्री में दे रहे हैं राशन, नो पता नहीं है 900 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। सब्सिडी जब 3 साल से खत्म है, 6 साल भर से तुम राशन दे रहे हो और 3 साल से सब्सिडी खत्म है, तो राशन फ्री में कहाँ दे रहे हैं? तो हमारा पैसा वापसी आ रहा है और हमारे पैसा उनके पास जा रहा है, तो फ्री में क्या दे रहे हैं? कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, मायावती कहती है कि मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, अखिलेश कहते हैं वो मुस्लिम समुदाय है किसके साथ? अपने भैया के साथ ना, अखिलेश के। हम अखिलेश के। बीजेपी की सरकार रंडवों की सरकार है यो। इन्हें नहीं पता परिवार क्या होता। ये रंडवे, ये जनता को भी रंडवा समझ रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं पता परिवार कैसे चलता। भाई परिवार है, 5 सदस्य हैं, 7 हैं, उन्हें क्या पता अकेले वो। तो हमारा अखिलेश भैया, उसे वोट देंगे, वही है हमारा। पहले भी हमने उन्हें दी थी, हमारे परिवार ने उन्हें दी थी। तो चलिए, ये थी यहाँ के लोगों की राय। अब आगे चलते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ हैं महिलाएं, उनसे जान लेते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? हेमलता शर्मा। हेमलता जी, ये बताइए, इलेक्शन है, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो बीजेपी, योगी आएंगे। वही आएंगे। आप मैम? बिल्कुल बीजेपी आएगी। आपको मैम? बीजेपी आनी चाहिए। ये बताइए, महिलाओं के लिए क्या क्यों खास है कि मोदी बीजेपी सरकार आए? क्या है ऐसा? भाई सुरक्षा है महिलाओं की। हाँ हाँ। और सब तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं, लेकिन बिना रोजगार के सबका काम कैसे चल रहा है? रोजगार तो है, इसका मतलब महंगाई पहले वाला तो नहीं है। पैसे भी उतनी, तनख्वाह भी तो कम थी ना। अब तनख्वाह ज़्यादा है तो महंगाई होगी तो क्या हुआ? फिर सिलेंडर भी मिल रहे हैं, राशन भी मिल रहा है फ्री में, और राशन के साथ में अब तो चने भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा है। अगर हम सुरक्षित है तो सब कुछ है, अगर हम ही नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है। बस सबसे मेन बात तो यही है। आप क्या बताओ? हम भी यही कहना चाहेंगे कि हम सुरक्षित हैं और रोज़गार भी है और हमें मतलब महफूज फील होता है। तो मुझे भी यही लगता है बीजेपी आनी चाहिए। नहीं, विकास तो किया है, सुरक्षा भी की है, और देखो उसने सड़कों पर कितना काम किया है बीजेपी ने। यहाँ से दिल्ली तक जाते हैं तो कितना अपनी मुराद लेकर नहीं। ये तो मेन हाई स्पीड ट्रेन सामने देख रहे हो आप, ये भी तो उन्हीं की देन है। हाईवे वगैरह सब कुछ उन्होंने बना दिया, जहाँ पे लोग नहीं चल पाते थे। परतापुर से सीधा नोएडा निकलता है रास्ता, वो भी तो बीजेपी ने बनवाया, पहले तो नहीं बना था। बीजेपी ने काफी कार्य किए हैं। आप मैम क्या प्रोफेशन में है मैम? टीचर हैं हम। टीचर हैं, तो मेनली आपको आना जाना ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है। तो मेन आप सबसे बड़ा जो आप मानती हैं वो क्या है आपके हिसाब से? भाई ट्रैवल करते हैं तो हम अकेले भी कर सकते हैं, हम तो रात में भी आ जाते हैं, दिन में भी चले जाते हो, कैसी दिक्कत नहीं है आपको। पहले तो नहीं जा सकते थे रात में। तो चलिए, ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जिन्होंने अपना पक्ष रखा। आगे चलते हैं। इस वक्त हम हैं मुरादनगर के रावली रोड पर, तो यहाँ पर कुछ लोग मिले। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज़। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद जुबैर। जुबैर जी, क्या मन बनाया इस बार इलेक्शन में? अखिलेश जी का मन बनाया है जी। अच्छा जी, आपने भाई साहब? अखिलेश जी का ही है। गठबंधन अखिलेश। भाई यहाँ तो यही है जी कि ये जो लड़का है इसका, अजीत जी का, तो ये गठबंधन में जो है ये। अरे भाई साहब, बीजेपी का मामला तो बड़ा खराब है। क्या हो गया? कारोबार नहीं है। इधर आओ, आप इधर आओ। बिजनेस नहीं है, लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, हाँ। जवान लोग परेशान हैं, बच्चे सब परेशान हैं। हाँ। कारोबार नहीं है तो क्या जिंदगी है लोगों की? सब परेशान हैं। इसलिए बीजेपी का क्या करोगे बुला के? और कोई भी आए, बीजेपी की जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत साहब। देखिए, इस वक्त तो सारी कौम के लोग परेशान हैं बीजेपी से, क्योंकि कारोबार नहीं है कोई भी। जितने भी जवान लोग खड़े हैं ना, कोई कारोबार नहीं है, सब फ्री में ऐसे घूम रहे हैं। इस बार सब लोग अखिलेश के साथ हैं, क्योंकि सभी तबका परेशान है। उसमें किसी समाज की बात नहीं है, हर कोई परेशान है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक यहाँ पे बसपा के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मुस्लिम प्रत्याशी हैं। वो कुछ नहीं है, उनको कोई जानते भी नहीं है। क्या इस बार इलेक्शन एक ऐसा रहेगा कि या तो बीजेपी या आरएलडी एसपी ऐसा होने वाला है? आप क्या कहोगे भाई साहब? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और हम यहाँ पर जो गठबंधन के ही सपोर्ट करेंगे सब। हाँ। ये गढ़ है एक तरह से सपा का गढ़ है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड तो वहाब जी जीते थे यहाँ से 2012 में, लेकिन 17 में फिर त्यागी परिवार पे, और त्यागी परिवार शुरू से रहा है यहाँ। इस बार नया क्या है, मुझे ये बताओ। नया क्या है? बिजली फ्री मिल रही है इस बार 300 यूनिट तो। अच्छा, दे रहे हैं वो? हाँ, दे रहे हैं। अखिलेश जी पिछली उसमें नहीं है, वादा किया है अखिलेश जी ने इस बार। सुरेंद्र कुमार मुन्नी जो है अच्छे प्रत्याशी हैं यहाँ से।
पुराना चेहरा जी, पुराना चेहरा है। यहाँ जो मुन्नी जी की छवि है, एक तो उनके परिवार के हिसाब से बहुत अच्छी है, दूसरा वो भले लोग हैं, और यहाँ की जनता ये चाहती है, पार्टी कोई भी हो, हमें क्या चाहिए, जनता को चाहिए कारोबार, शिक्षा, हमारी सुरक्षा और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल वगैरह, हमें फैसिलिटी चाहिए। हमें ये तो नहीं है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या गठबंधन हो। लोग ये बताइए, आरएलडी के समर्थक हैं या सपा के? दोनों के इस टाइम तो ऐसे नल चाहिए हमें तो। अच्छा, नल चाहिए, मतलब जो जीता है गठबंधन। तो ये थी यहाँ लोगों की राय। आइए अब आगे चलते हैं। और इस वक्त हम हैं मुरादनगर के मेन रोड पर, तो आइए बात करते हैं और जानते हैं जन के मन की आवाज। हाँ जी ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। ताऊ जी, किसका लग रहा है, कौन जीत रहा है मुरादनगर से? देखो, मुरादनगर से लोग मोदी की वजह से वोट देंगे। हाँ जी। परंतु एक गंदा काम बहुत ज्यादा हो रहा है मुरादनगर में। क्या जी? मुरादनगर में क्या, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में ही जो ये राशन फ्री दे रहे हैं, समझे ना, कारों में आते हैं और राशन लेते हैं और टैक्स वाले राशन नहीं ले पाते। हाँ जी, हाँ जी। ये बुरा काम हो रहा है, और जो भी वोट देगा मोदी की वजह से देगा। आपको क्या लगता है जी? मोदी जी के आना जरूरी है अगर देश को बचाना। ऐसा है? हाँ जी। क्यों है ऐसा, ये बताइए। मोदी की टक्कर का कोई नेता ही ना। अच्छा जी। हाँ जी, और तो लुच्चे गुंडे बदमाश है सब। अच्छा जी। जब से मोदी जी आए, आतंकवाद खत्म हो गया, मंदिर बन गया। बताओ कौन सा झगड़ा हुआ, कौन सी बिरादरीवाद का झगड़ा हुआ? आप क्या कहोगे? मोदी जी का आना जरूरी है। आप क्या कहोगे जी? योगी जी का आना जरूरी है यूपी में, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। अगर मुरादनगर की बात करें तो मुरादनगर में क्या लग रहा है आपको? मुरादनगर में तो बीजेपी आएगी सर जी। बीजेपी आएगी? जी जी, बीजेपी आएगी। रोकने वाला नहीं है बीजेपी को। हाँ जी, बीजेपी को रोकने वाला नहीं है कोई भी। और ये आरएलडी सपा का गठबंधन हुआ है, ये सपा हो जाएगी सब। सपम सप्पा, सपम सपा। हाँ, नाम लेवा पानी लेवा न रहे, और वो और कोई किसी कैंडिडेट का। काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो राशन का इंतजाम किया है, ये किया है, ये तो फ्री का माल जो बांट रहे हैं मोदी जी, ये तो गलत कर रहे हैं। लेकिन वोट आएंगे इससे? किससे? ना जो फ्री का माल ले रहे वे वोट ना दे। अच्छा जी। हाँ जी। वोट किसकी जाएंगे उनको? उनकी वो तो वोट दूसरे को देंगे, मोदी को ना देंगे वोट। अच्छा, मोदी दे रहा हम ले रहे हैं। और मोदी जी ना देते तो मोल का लेते, तो इससे तो बंदी कर दें। अच्छा, जो अजीत पाल जी हैं वो यहाँ से पिछली बार 55% मतों से जीते थे, इस बार कम होने के चांसेस हैं? अब क्या 65% से जीतेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो टक्कर किसकी है उनके साथ? टक्कर किसकी? वो तो अकेला शेर खड़ा। अच्छा जी। उसकी काहे की टक्कर है, और तो लल्लू बंजी हुआ गीदड़ है। आप क्या कहोगे भाई साहब? टक्कर नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ तो एक तरफा चुनाव है जी। कोई इनके आगे कोई टिकता ही नहीं, कोई नहीं टिकेगा इनके आगे। कोई अजीत पाल को नहीं दे रहा वोट, मोदी को और योगी को दे रहा वोट यहाँ जो दे रहा है। अच्छा, अजीत पाल का काम कैसा रहा है यहाँ पे? बस काम बढ़िया रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। मगर वोट जो है योगी को और मोदी को है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली के। अजी कहाँ से देंगे? वो सब टैक्स देने वालों की ऐसी तैसी मारेंगे। हरामी माल कहाँ से आएगा? कौन सा अखिलेश अपने घर से देगा? पहले जैसे उनका राज था उसका क्या? मान ले 3 रुपए यूनिट है, 3 की 10 रुपए यूनिट कर देंगे। ये लाइट ही नहीं आती थी उस टाइम तो। उस टाइम में 24 घंटे में 5 घंटे लाइट आ गई। देने वाले दे रहे हैं, फ्री का काहे को कमाना रहे हैं। बस सब पे टैक्स बराबर का लगाओ, जितने जिसके बच्चों के हिसाब से टैक्स लगा दो। अच्छा, गठबंधन हुआ है जो सपा और आरएलडी का, इसको आप कैसे देखते हैं? तो सप्पा ही हो जाएगा, सप्पम सप्पा। सपम सपा। हाँ। लेकिन जो ये बन रही है, इतनी सीट जीतेंगी, ये तो कहने में क्या, बस जवान के आगे मैदान है, कुछ ही कहे जो। आप क्या कहोगे भाई, किसको जिता रहे हो यहाँ से? कांग्रेस। कांग्रेस को? कांग्रेस के कौन प्रत्याशी हैं पता है? विजेंद्र यादव। तो वो जीत रहे हैं थोड़ा। हाँ जी। आप क्या कहोगे दाऊ जी? मैं तो देश की सर्वप्रथम सुरक्षा की बात कहूंगा कि आम आदमी की सुरक्षा की बात होनी चाहिए सबसे पहले, कोई भी पार्टी है। तो किसे दे रहे हो वोट? अब तो टाइम आ गया। हाँ, क्यों नहीं, अब तो भाजपा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को देंगे, और 101% पक्का बीजेपी की सरकार आई है, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं। सब लोगों को राशन भी दे रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हमें राशन नहीं मिलना, देखो वो तो कुछ भी कहने को कुछ भी कह लो, लेकिन हमारी तरफ से काम बहुत अच्छा हो रहा है जी। बीजेपी की तरफ से हमें मकान मिला है, देखो मुझे भी मकान मिला है, मैं भी बहुत खुश हूँ जी। मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। नो समझो, मोदी को और योगी को कोई रोकने वाला नहीं है।
नॉन स्टॉप आएगा। सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। ये जो रोड है, इस रोड पर जब बहू बेटी लड़कियाँ चलती थी तो लोग इतना गुंडागर्दी करते थे जिसका कोई हद नहीं था, मतलब जो है। तो बहू बेटियों को बहुत सुरक्षा मिली है, बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है। और इस वक्त हमें मुरादनगर के मेन रोड पर, तो आइए करते हैं यहाँ पर, पूछते हैं लोगों से, जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मेरा नाम तो जयवीर सिंह है। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है मुरादनगर से? सर मुरादनगर से तो योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद है, अजीत पाल त्यागी जी जिंदाबाद है। अच्छा जी, इसके अलावा सब मुर्दाबाद है। कुछ गुंजाइश बना रहे हो या? गुंजाइश नहीं, अजीत पाल त्यागी जिंदाबाद एक तरफा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब यहाँ तो अजीत पाल त्यागी का डंका बज रहा है। आप जी? अजीत पाल त्यागी। अजीत पाल त्यागी का अपना एक वोट बैंक है भाई साहब। हाँ। हर जाति बिरादरी में उनकी वोट बैंक है। हाँ। आप क्या कहेंगे भाई साहब? यही बात है जी, बिल्कुल। है जी, यही बात है जी, बिल्कुल। मुकाबला कुछ टक्कर का है या नहीं? नहीं, एक तरफा है। यहाँ पे क्या वजह है कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो नेताओं का गठबंधन हुआ है, नेताओं ने अपने ठगों ने अपने लिए गठबंधन किया है। आम जनता से कोई गठबंधन नहीं है। आम जनता मोदी जी के कार्यों से प्रसन्न है। मोदी जी के कार्यों उसको देखिए, मोदी जी ने कोरोना के काल में घर घर वैक्सीन पहुंच गई, घर घर अनाज पहुंचा, लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। अगर यही राज कांग्रेस का रहा होता तो लोग भूखे मरते। इलेक्शन है मुरादनगर में, जिनको फ्री राशन मिल रहा है, फ्री मकान मिल रहे हैं, वही वोट नहीं दे रहे बीजेपी को, है भाई साहब? सब वोट दे रहे हैं जी। नहीं, जो गरीब तबका है या जो मुस्लिम समुदाय है, जिनको ज्यादा लाभ मिला है, वही लोग सपा आरएलडी के फेवर में लग रहे हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वे टैक्स नहीं देते तो वोट ही क्या देंगे? नहीं, वोट तो भर भर के देते हैं जी भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स देना भी जरूरी है, वोट देना भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुरादनगर का इतिहास रहा है, पहले राजपाल त्यागी जी जीतते थे, वो सपा बसपा कांग्रेस मतलब जहां से भी ले, फिर उसके बाद यहाँ से वहाब खान आए और फिर अजीत पाल त्यागी आए। तो यहाँ तो मतलब परिवर्तन हो रहा है। इस बार कैसे अलग देखते हैं आप चुनाव को? देखिए भाई साहब, यहाँ जो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, एट प्रेजेंट विधायक हैं अजीत पाल त्यागी जी। हाँ जी। इनके पिताजी ने और अजीत पाल त्यागी ने, वो सत्ता में रहे हो ना रहे हो, हमेशा किसी की बहन बेटी की शादी होती है, वहाँ जाते हैं 12 के 12 महीने। जो पीले मेंढक होते हैं, बरसाती मेंढक, वो चुनाव के टाइम निकलते हैं फिर बढ़ जाते हैं। किसकी तरफ इशारा है आपका? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अजीत पाल त्यागी, इनके पिताजी हमेशा साथ रहते हैं सबके। और जो बरसाती मेंढक हैं, अब चुनाव के टाइम चमक रहे हैं। कोरोना के टाइम कहाँ चले गए थे? कोरोना के टाइम पे अजीत पाल त्यागी घर से बाहर निकल के खाना पटवाया। 3 महीने खाना हमने बांटा, हम बीमार हो, हमसे खाना बांटिए, अजीत पाल त्यागी ने बनवाया। 50-50 बोरी आटा भेज दिया था, घर घर भिजवाया और गाड़ी भेजी थी हर मोहल्ले वाइज। अजीत पाल त्यागी ने, एक बात और कहूंगा भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, वो काम करे जो कोई नहीं कर सकता इस क्षेत्र में, जो जनता का भला करते हैं, और उसका नाम है अजीत पाल त्यागी। वो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं बिजली की, हमें 500 भी देंगे जब नहीं देनी। हकीकत ये है कि ये लड़ाई जातिवाद की नहीं, धर्मवाद की नहीं। जो राष्ट्र के हित में काम करेगा वोट उसी को मिलेगी, और राष्ट्र के हित में जो काम कर रहा है ये सब कुछ पता है जनता में। मुस्लिम भाई भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मुस्लिम भाई भी है, मुस्लिम भाई है अजीत पाल त्यागी के साथ। तमाम ऐसे मुस्लिम हैं जो चुपचाप देंगे, मोहल्ले में उनको कुछ ना कहे चुपचाप देंगे, आते भी हैं, जाते भी, मिलते भी हैं। भाई साहब, उसका कोई जवाब नहीं है उसके। वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं अजीत के भाई। ठीक है भाई। अच्छा, जो समाचार पत्र हैं या कहीं हैं, उनमें ये आ रहा है कि जो अजीत पाल त्यागी के पिताश्री हैं राजपाल त्यागी जी, उन दोनों में कहीं आपसी खटपट है? नहीं, कोई खटपट। ये सब बंद करना, मेरे पिताजी मुझे पिटाई करे, मैं स्कूल नहीं जाके पिताजी पिटाई करेंगे, ये कोई खटपट नहीं है। ये प्रतिद्वंदी भराते हैं, कोई खटपट नहीं है, सब ठीक है। वे कल भी आए थे। तबीयत खराब रहती है, तबीयत खराब होने की वजह से वो बाहर नहीं निकलते। ये राजनीतिक स्टैंड है, राजनीति कोई कुछ भी कह दे, लेकिन क्षेत्र की जनता अजीत पाल त्यागी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। पंकज गर्ग साहब, क्या कहोगे आप? कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो अजीत पाल त्यागी और भारतीय जनता पार्टी। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो आरएलडी वाले बोल रहे हैं वो सपा और काफी जीत रहे हैं वो एक तरफा। आरएलडी वाले 2012 में चुनाव लड़े हैं यहाँ, और 12 के बाद आप किसी से पूछ लो, अगर वो यहाँ क्षेत्र में कहीं दिखाई दिए हो, 10 साल बाद टिकट मिलेगा तो दिखाई दे रहे हैं वो भी कहीं कहीं। और अब टिकट नहीं मिला, फिर अपना जाकर लेटेंगे अपने घर में। ये काय को आ रहे हैं, तो चुनावी मेंढक हैं,
केवल चुनाव के टाइम पे दिखाई देते हैं। मतलब आप एक तरफा मान रहे हो यहाँ से? एक तरफा नहीं, 90% में अजीत पाल त्यागी और भारतीय जनता पार्टी और 10% में सारे हैं जितने भी हैं, सबको ये है। हाँ, और माननीय अजीत पाल त्यागी जी ने जो विकास कार्य और जो जनता के बीच में उनकी उपस्थिति रही है, शहर का बच्चा जानता है कि विधायक जी के आने में और जाने में, सबके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। भारत माता की वीर बजरंग, ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये इस बार इलेक्शन में कोई भूमिका निभाएगा? बहुत बड़ी भूमिका है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आज मंदिर बन रहा है और कितना भव्य बन रहा है, पर्यटक को इससे कितना लाभ मिलेगा। ये बताइए, बिजली महंगी है नहीं है? बिजली महंगी नहीं है। नहीं है सर, मिल रही है तो महंगी क्यों है? सब मिल रही है तो महंगी क्यों है? क्यों 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं? वो 300 यूनिट फ्री देंगे सर। ये तो जब बिजली नहीं आएगी तो फ्री है भाई साहब। बिजली जब आएगी, उसके अलावा सुनो, उसके अलावा हम कभी भी हम फ्री के 24 घंटे परेशान न हुए, दीवा जलाओ, लालटेन जलाओ, ये जलाओ, उस साल में छुट गए, लाइट 24 घंटे मिल रही है भाई साहब। क्या दिक्कत पड़ रही है? मुराद आदमी को नगर में दलित भी हैं, हाँ जी, मुस्लिम भी हैं, जाट भी हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये सब हमारे साथ में है। लाइट तो सब कुछ चाहिए, चाहे मुस्लिम नहीं, बाहुल्य कोई भी। अरे मैं ये कह रहा हूँ, लाइट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आरएलडी सपा वाले अपना गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं कि सब खफा है अजीत पाल त्यागी से। वो तो झूठे लोग दे रहे हैं, ये आरएलडी वाले हैं, वे ये सब झूठे दिखा रहे हैं बात। अब दिखा रहे हैं, कुछ निकलेगा कुछ। पाल त्यागी को यहाँ घर घर पता है। अगर आरएलडी वाले किसी को बुला लोगे ना, वो ये नहीं बताता कौन बंदा कहाँ रहता है। आप अजीत पाल त्यागी बता देगा कौन बंदा कहाँ। भैया, इस सरकार में भय का माहौल नहीं है। बहन बेटी 10 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, अब व्यापारी आराम से काम कर रहा है अपना। तो अखिलेश सरकार में क्या था फिर? खूब लूटमारी हो रही पहले। ये अखिलेश सरकार सब काम करते रहे, रोड पे चोरी हो रही, खूब हत्या कसी जा रही। बहन बेटी निकल नहीं सकी, शाम को निकले मोटरसाइकिल वाले, स्टैंड जमीन में लगा दे, गुरा गोली चल रही है, आप डर जाओ ऐसी, उसके अंदर गोली चलते हुए देख के। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव त्यागी है। राजीव जी, मुझे ये बताइए, जो त्यागी समाज है वो अजीत पाल त्यागी के एक साथ है या कहीं बट रहा है, जैसे जाट हैं जो सब लोग धीरे धीरे बटने, ऐसा है? मैं बताऊंगा त्यागी समाज क्या है। 100 का 100% भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन एक त्यागी और खड़े हैं यहाँ से चुनाव में। कोई खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं सब त्यागी। तो नहीं, लेकिन जो जातीय समीकरण बैठ रही है, क्योंकि जो मुरादनगर है यहाँ पे क्या है, दरअसल त्यागी, ब्राह्मण, जाट सब 19-20 है, किसी एक का वर्चस्व नहीं है। तो वो भी तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जाट हैं, मुस्लिम हैं, वो वैसे ही बरकरार हैं। सर, समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जब वोट खुलेंगे ना, जब पता लगेगा उन्हें, उनकी आँख खुली रह जाएंगी उस दिन। हाँ जी, आपका नाम? प्रवीण राठी। राठी जी, मुझे ये बताओ, आसान रहेगा या मुश्किल रहने के चांसेस है चुनाव के? मुरादनगर विधानसभा की? हाँ, मुरादनगर गई बहुत आसान है, सबसे आसान है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुरेंद्र कुमार मुन्नी है, सपा आरएलडी का है, एक मतलब आसानी से हरा देंगे वो। कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहे। हाँ। सब कुछ अगर आप देखोगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी की ही सीट रहेगी। सारा गठबंधन आप सारा जितना भी जोर लगा लेगा, कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा मुरादनगर के लिए? भाई साहब, खूब जम के जी, खूब जम के जी। पूरे देश का मुद्दा है, तो ये पूरे देश का मुद्दा। वीर बजरंग, वीर बजरंग। तो ये थे हम मुरादनगर विधानसभा में, ये हाल आपने जाना। मेरे सहयोगी शादाब के साथ फिर हम किसी और विधानसभा में मिलेंगे और आपको बताएंगे वहां का हाल। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जन के मन की आवाज।